साल 2025 के दिसंबर माह में पड़ने वाले पौष संकष्टी चतुर्थी पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। पौष संकष्टी चतुर्थी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पौष संकष्टी चतुर्थी की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह 7 दिसंबर को है, तो कुछ के अनुसार यह 8 दिसंबर को है। इस वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी में अंतर क्या है। हर महीने 2 बार चतुर्थी तिथि आती है और यह तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में गणपति बप्पा विघ्नहर्ता और शुभ लाभ के दाता माने जाते हैं, इसलिए चतुर्थी के दिन पूरे विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, यह व्रत दुखों और संकटों को दूर करने वाला माना जाता है। और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है, यह व्रत नए कार्यों में सफलता और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मनाया जाता है। तो आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि पौष संकष्टी चतुर्थी, जो कि दिसंबर माह में पड़ रहा है, इसकी सही तारीख क्या है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 7 दिसंबर 2025 को शाम 6:24 पर शुरू होगी। इसका समापन अगले 8 दिसंबर 2025 को शाम 4:03 पर होगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8:19 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। वहीं शाम को 5:24 से रात 10:31 तक पूजा का मुहूर्त है। इस अखुरत संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय रात 7:55 पर होगा। वहीं 7 दिसंबर को गणेश चतुर्थी के दिन राहु काल दोपहर 4:06 से 5:24 तक रहेगा। आइए संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि भी हम जान लें। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करें। स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें। अब पूजा स्थान पर स्वच्छ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उसी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। पूजा की शुरुआत गणेश जी को रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाकर करें। इसके बाद उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित करें। चाहे तो फूलों की माला भी पहनाई जा सकती है। गणेश जी की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व है, इसलिए 21 दूर्वा अवश्य ही अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा बहुत ही प्रिय है, इसलिए आपके मन में अगर कोई मनोकामना हो तो उन्हें खुश करने के लिए उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश को भोग के रूप में मोदक, लड्डू, गुड़, फल आदि अर्पित करें। पौष माह की संकष्टी चतुर्थी में तिल के लड्डुओं का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। पूजा के दौरान घी या तेल का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। कथा के बाद गणपति जी की आरती उतारें। रात को चंद्रमा उदित होने पर सबसे पहले चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ अर्पित करके व्रत का पारण करें। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गणपति बप्पा और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है तथा संतान की आयु लंबी होती है। आइए पूरे भक्ति भाव से गणपति के श्री चरणों में नमन करते हुए संकष्टी चतुर्थी की कथा सुने। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण और व्रत उपवास करने वाली थी। एक दिन पौष महीने की संकष्टी चतुर्थी आई। ब्राह्मणी ने मन ही मन संकल्प किया कि वह पूरे विधि विधान से गणेश जी का व्रत करेगी और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करेगी। उस दिन गरीब ब्राह्मण काम की तलाश में घर से निकला, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। घर आते समय उसे रास्ते में एक महिला मिली, जिसने उससे भूख लगी होने पर कुछ भोजन मांगा। ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था, पर वह उसे मना नहीं कर पाया। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर घर जाकर तुम्हारे लिए जरूर कुछ व्यवस्था करूंगा। उधर घर पर उसकी पत्नी दिन भर व्रत में लगी रही। शाम होने पर उसने भगवान गणेश की पूजा की और चंद्रमा के उदय का इंतजार करने लगी। लेकिन चंद्रमा बादलों में छिप गया था। देर रात तक चंद्रमा नहीं दिखा। उसका पति भी घर आ चुका था और भूख से व्याकुल था।
पत्नी ने समझाया, आज संकष्टी चतुर्थी है, चंद्र दर्शन के बिना मैं भोजन नहीं कर सकती। कुछ देर और प्रतीक्षा करें, गणेश जी हमारी रक्षा करेंगे। रात गहरी होने लगी, तभी अचानक बादल हटे और चंद्रमा का उदय हुआ। ब्राह्मणी ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और गणेश जी के मंत्रों का जाप किया। विधि विधान से व्रत का पारण किया। जैसे ही उसने पति को भोजन कराया, उसी समय नगर के एक धनी व्यक्ति ने आकर उसके पति को बुलाया और कहा, मुझे आज अचानक बड़े काम की आवश्यकता है। तुम्हें पूरे दिन के काम का दुगुना पैसा दूंगा। ब्राह्मण उसके साथ चला गया और थोड़ी देर में ही उसे बहुत सारा धन, अन्न और वस्त्र मिले। वह प्रसन्न होकर घर लौटा और पत्नी को गणेश जी की कृपा का समाचार दिया। दोनों पति पत्नी ने समझा कि यह सब संकष्टी चतुर्थी के व्रत और गणपति बप्पा की कृपा से ही संभव हुआ है। उस दिन से ब्राह्मण के घर कभी अभाव नहीं रहा। गणेश जी की कृपा से उनके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो गई और घर में सुख शांति स्थापित हो गई। ये थी संपूर्ण जानकारी साल 2025 के दिसंबर माह में पड़ने वाली पौष संकष्टी चतुर्थी पर विस्तृत जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।